अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 36 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 86 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 36 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह तारिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मा तारिक अन्नज्मु साकिब। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला कसम है आसमान की, रात को नमूनदार होने वाले की। और तुम क्या जानो मक्के के लोगों कि वो रात को नमूनदार होने वाली चीज़ क्या है। वो नजम साकिब है, यानी वो एक चमकता हुआ तारा है। और आप सब जानते भी हैं कि नॉर्थ स्टार जो है, जिससे कि रात को जो चमकता हुआ सितारा होता है, उससे रात के वक्त बहुत से लोग रात के वक्त चूँकि निकलता है। और पुराने वक्तों में तो ख़ास तौर पे उससे रास्ते मालूम किए जाते थे। और मक्का के जो लोग थे, ख़ास तौर पे जो अरब के लोग थे, वो सहराई इलाका था और रात को ही तिजारती सफ़र किया करते थे क्योंकि दिन को बहुत शदीद गर्मी पड़ती थी वहाँ। रात को जब सहरा का सफ़र करो और वहाँ पे रात को सितारा उनका जो रास्ता बताने के लिए एक वाहिद ज़रिया था, ये चमकता हुआ सितारा। और अभी भी अगर आप मालूम करेंगे गूगल से तो आपको यही नॉर्थ स्टार नज़र आएगा जो जिससे रास्ता मालूम किया जाता है। और अगर सहरा के अंदर अगर इंसान को सिमत का तयन ना हो, सिमत का ना पता चले और सितारा ना हो, तो वो सारी ज़िंदगी भटकते रहेंगे सहरा में और उनको रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, आसमान की और इस नॉर्थ स्टार की या नजम साकिब की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये यकीनन हर नफ्स, हर जो इंसान है ना, उसके ऊपर एक निगहबान मुकर्रर है। आप सब जानते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट भी दो निगहबान, दो जो फरिश्ते हैं वो मुकर्रर हैं। एक हमारी नेकियां लिख रहा है, एक हमारी गुनाह लिख रहा है। और इनकी शिफ्टें चेंज होती हैं फजर के टाइम और असर के टाइम। और जो नेक इंसान है उसके जो फरिश्ते की जो शिफ्ट चेंज होती है, तो वो जब जाता है तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरे बंदे को कैसा पाया, तो वो कहता है कि जब मैं फजर के टाइम वापस आया तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहा था और जब मैं असर के टाइम गया तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहा था। और दूसरी शिफ्ट वाले ये कहते हैं कि जब मैं असर के टाइम गया तो असर की नमाज़ पढ़ रहा था और जब मैं फजर के टाइम गया तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। और दूसरा तो दूसरे जो फरिश्ते हैं जो हमारी बुराइयां लिख रहे हैं, वो तो हमारे गुनाह जो है ना, अल्लाह ताला में बनाए बचाए गुनाहों से कि वो गुनाह ही लिखते जा रहे हैं और नेकी हमारी बहुत कम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान जो है वो इंतहाई जो हकीर और बेवकत जो पानी है ना, बेकदर जो पानी है, उससे पैदा किया गया है, नुतफ़े से। और जो कि कहाँ से निकलता है, जो पीठ और पसलियों से के दरमियान से निकलता है। और उस मतलब गलीज़ पानी से उसको पैदा किया गया है और अपनी वो पैदाइश पे गौर नहीं करता कि उस चीज़ से पैदा करके अल्लाह ने कितनी खूबसूरत क्रिएशन में अल्लाह ताला ने बना दी है। और अगर अल्लाह ताला उस हकीर पानी से इतना खूबसूरत इंसान बना सकते हैं, तो क्या इंसान को मरने के बाद दोबारा नहीं ज़िंदा कर सकते? वो मेरे लिए मुश्किल काम है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और फिर दूसरी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि बंजर बियाबान जो ज़मीन हो जाती है, खुश्क होके बिल्कुल बंजर हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश बरसाते हैं तो उसको कैसे अल्लाह ताला नई ज़िंदगी दे देते हैं। तो जब वो खुश्क और वो बंजर ज़मीन जो है, वो प्यासी ज़मीन जब सैराब होकर दोबारा नई खिल उठती है, तो क्या मुर्दा को ज़िंदा करना मुश्किल काम है मेरे लिए? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान, सोचो उस दिन के बारे में जब तमाम राज फाश हो जाएंगे। यानी दुनिया में तो बहुत से राजों से, बहुत से गुनाहों से पर्दा पड़ा हुआ है और कोई भी बंदा अपने जो राज है छुपा सकता है, लेकिन वो क़यामत के दिन तमाम राज जो हैं खोल दिए जाएंगे और उस दिन ना तो वो बचने की कोई ताकत होगी उसके पास और ना ही कोई उसका मददगार होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान पाक में जो चीज़ नाजिल की जा रही है यही अल्टीमेट कानून है और इसी कानून को तुम लोगों को ए मक्के के लोगों मानना पड़ेगा। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कौल फसल है। एक अमेरिकन यूथ मिनिस्टर था, जोशा उसका नाम था। तो उनका यूट्यूब पे 1 घंटे का क्लिप भी है, अगर आप चाहें तो सुन भी सकते हैं कि बाइबल की वजह से इस्लाम तक कैसे पहुँचे। वो क्रिश्चियन थे और मुसलमान कैसे हुए। वो कहते हैं कि जब मुझे कुरान पाक की एक किताब तोहफे में किसी ने दी है, जुमेरात को ये तोहफा मिला और सोमवार तक जो है मैं पूरा कुरान पढ़ चुका था और ज़ाहिर इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा होगा। कहते हैं कि पहली ही रात को मैं इस किताब को दिल दे बैठा था। यानी दिल देने की वजह ये थी कि वो कहते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया वो इस किताब का कॉन्फिडेंस लेवल था। यानी जिस धड़ल्ले से, जिस तरह सीधी सीधी खरी खरी बातें और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, कोई
عام بندہ نہیں کر سکتے، یہ خدا ہی ہے جو کہ اتنے کانفیڈنس سے بات خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ باقی کتابوں میں تو آئیں بائیں شائیں ہی پڑھی جاتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں ڈھیلی ڈالی باتیں، ایسا کر لیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، لیکن اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کتنے سخت ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر چلو گے سیدھے راستے پہ تو کامیاب ہوگے، اور اگر غلط راستہ بھی بتا دیا اس پر چلو گے تو ناکامی تمہارے سامنے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مکے کے لوگ ایک چال یہ چل رہے ہیں، یعنی ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں اور ایک چال میں چل رہا ہوں، اور یعنی ایک پلاننگ تو میں کر رہا ہوں، اور پلاننگ کون سی کامیاب ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جو بندوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے وہ نہیں، جو اللہ نے فیوچر کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے کامیاب وہ ہوتی ہے۔ اور مکے کے لوگ تو پلاننگ طرح طرح کی کر رہے تھے، چالیں طرح طرح کی چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ اپنے نبی کے لیے اور اس کتاب کو آخری انسان تک پہنچانے کے لیے اور تمام دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ کیسے کامیاب ہوئی آپ نے دیکھا۔ اور وہ جو باتیں طرح طرح کے چالیں چل رہے تھے، وہ سردار تو غزوات میں ان کو بری طرح وہ شکست کھانے کے بعد مارے گئے۔ اور اب دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کس طرح فتوحات دی اور کس طرح کامیاب کیا۔ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور ہوئی۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس چھوڑ دو اے نبی، ان کافروں کو میرے اوپر چھوڑ دو، ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی کچھ دنوں کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اور پھر بالآخر ان کا انجام ہوا۔ ابھی آپ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔